कचहरी परिसर स्थित जिला पंचायत सभागार में ईंट भट्टा स्वामियों के साथ प्रशासन की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर जिलाधिकारी राजस्व, खनन अधिकारी और प्रदूषण विभाग के अधिकारी शामिल हुए। बैठक का उद्देश्य शासन के दिशा निर्देशों से भट्टा स्वामियों को अवगत कराना और रॉयल्टी समय पर जमा कराने के लिए उन्हें मार्गदर्शन देना था। बैठक में ईंट भट्टा स्वामियों ने खनन विभाग के बाबुओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि उन्हें अवैध नोटिस दिए जाते हैं और कई बार एक ही जांच को दोहराने के लिए बाध्य किया जाता है। स्वामियों ने इस बारे में संबंधित अधिकारियों से आरोपियों को हटाने की मांग की। अपर जिलाधिकारी प्रशासन गजेंद्र सिंह ने बैठक में कहा कि एनसीआर क्षेत्र में ईंट भट्टा संचालन को उच्चतम न्यायालय और एनजीटी के आदेशों के अनुसार नियमित किया जा रहा है। फुंकाई का समय 1 मार्च से 30 जून तक निर्धारित किया गया है। उन्होंने भट्टा स्वामियों से अपील की है कि रेगुलेटरी फीस और अन्य निर्धारित शुल्क समय पर जमा कराएं। साथ ही किसी भी प्रशासनिक समस्या की सूचना देने पर उसे तुरंत सुलझाने का आश्वासन दिया। ईंट भट्टा निर्माता समिति के अध्यक्ष ने बताया कि हर साल सीजन शुरू होने से पहले ऐसी बैठकें आयोजित की जाती हैं। बैठक में अधिकारियों ने शासन के दिशा निर्देशों पर चर्चा की और भट्टा संचालन की प्रक्रिया को स्पष्ट किया। स्वामियों ने कहा कि खनन विभाग में भ्रष्टाचार सबसे बड़ी समस्या है, जिससे व्यवसाय में काफी परेशानी हो रही है और कई स्वामी इसे जारी रखने में संकोच कर रहे हैं। बैठक में प्रशासन ने आश्वासन दिया कि किसी भी तरह की समस्या या विवाद आने पर संबंधित विभागों के माध्यम से उसका समाधान किया जाएगा। भट्टे के जो आते हैं वो पुराने कागज नहीं दे पा रहे हैं। जैसे अकबरगढ़, जैसे मान लो किसी का पुराने साल का हम चालान मारते हैं, पोर्टल पे जब से ऑनलाइन चालू हुआ है तब से लेके आज तक के आप चालान निकाल सकते हैं अपने। जिस साल का भी आपको परमिट चाहिए, 22-23 का, 23-24 का, 24-25 का, 25-26 साल चालू हुआ। जिस साल का आपको चाहिए तो यूपी माइंस पे जाइए और अपने ब्रेक क्लेम से वो OCR को सिलेक्ट करके आप वो सर्टिफिकेट निकाल लीजिए। कभी दिक्कत जा रही है, बहुत बार मेरे पास लोग आते हैं, बोलते हैं साहब हमें इस साल का परमिट दे दो। किसी को भट्टा बेचना है तो नया भट्टा वाला मांग रहा है ना, कि हमें पुरानी चालान चाहिए। कोई अलग अलग तरीके से जरूरत पड़ती है लोगों को। एडीएम साहब ने जो हर साल मीटिंग लेते हैं, मतलब हमारा जो व्यवसाय है उसे सीजन को शुरू होने से पहले उसमें ली गई थी जो माइनिंग, मतलब अपनी जो खनन की रॉयल्टी है वो जमा करने के लिए कहा गया विनम्र शुल्क, और बाकी कुछ अपनी जो ये वो करते हैं प्रशासन से आता है उसके लिए करा गया। मेन मुद्दा एक थे, सबसे ज्यादा जो मेन मुद्दा है खनन विभाग में भ्रष्टाचार। जो हमारे यहाँ खनन बाबू बैठे हैं उन्होंने बिल्कुल उनसे बहुत तरसता है भट्टे वाला। ये व्यवसाय बिल्कुल ऐसा करके छोड़ दिया है कि दे नोटिस, या तो लाख रुपए दो या नोटिस, उनके नोटिस ये लो, वे जुर्माने लगाएंगे। जबकि वे अवैध जुर्माने, एक जांच कर कई बार करवा ली, वो गलत करवा के भेजते हैं, फिर उसी को भेज देते हैं जिसको जो जांच करवाता है। एडीएम साहब ने क्या सजेशन दिया? हमें एडीएम साहब से हमने डीएम साहब से टाइम मांग रखा। हम इस मामले में डीएम साहब से बात करेंगे। एमओ साहब से हमारी इस मामले में बात हुई, उन्होंने कोई हमें संतुष्ट जवाब नहीं दिया जिससे कि हम संतुष्ट हो जाए। एमओ साहब ने, मुख्यमंत्री जी और डीएम साहब और हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, सबको हम इस मामले से अवगत कराएंगे कि हमारी मांग ही है कि जो हमारे यहाँ खनन बाबू है उसको बदला जा, उसकी जांच की जा। धन्यवाद। किस तरह की मीटिंग रखी गई थी क्या? ये जनपद मुजफ्फरनगर के जितने भी भट्टा एसोसिएशन के पदाधिकारीगण हैं उनके साथ में ये मीटिंग करी गई है और सबसे ये अनुरोध किया गया है कि जो एनसीआर क्षेत्र में माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय एनजीटी के जो आदेश हैं उसी के तहत जो फुकाई का समय निर्धारित किया गया है 1 मार्च से 30 जून तक, उसी में ही फुकाई की जाए। इसके अतिरिक्त जो रेगुलेटिंग फीस जमा करने का सेशन चल रहा है, समय इसके लिए अप्लाई कर दें और जो भी कोई प्रशासनिक दिक्कतें आती हैं हमें बताएं, हम पूरा प्रयास करेंगे। मालिकों ने कुछ समस्या बताई अपनी क्या? समस्या उनको द्वारा बताई गई हैं कि जो भी उनका आवागमन होता है उसको लेके कुछ अधिकारीगणों में कुछ जो अनोमली होती है हम उसको दूर करेंगे। उसके लिए हमने बता दिया है कि जो भी संबंधित अधिकारी विभाग हैं उनको हम अलग से मीटिंग करके उसके लिए ब्रीफ कर देंगे। किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।